हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। हमने 74 क्वेश्चन तक लगभग किया था। आई मीन 75 तक किया होगा। 76 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग रिलेटेड सारे एमसीक्यू सेशन जो आपका माइनिंग में प्लास्टर फोरमैन संबंधित डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर करवाई जाती है। जिनको भी क्लासेस या नोट्स एमसीक्यू चाहिए होगा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9935145541। ओके, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। कोई भी वयस्क यानी अडल्ट पर्सन खदान में सतह पर एक सप्ताह में कितने घंटे ड्यूटी करेगा, यानी एक सप्ताह में कितने दिन ड्यूटी करेगा? तो 48 आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही उत्तर हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ओवर टाइम वेतन सामान्य वेतन दर का कितना होता है? जो ओवर टाइम माइंस में किया जाता है, जो आधे घंटे के बाद इंक्लूड किया जाता है, तो आपके सैलरी के वेजेस के 2 गुनी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति खदान में कार्य नहीं करेगा यदि वह पिछले घंटों में किसी अन्य खदान में कार्य कर चुका है। अगर किसी अन्य खदान में वह 9 घंटे पहले कर चुका है कार्य तो वह कार्य नहीं करेगा खदान में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाता है। 79 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम मातृत्व अवकाश कितना होना चाहिए, मैटरनिटी लीव कितनी होनी चाहिए? देखिए मैटरनिटी लीव अब चेंज हो गया है। पहले मैटरनिटी लीव कितनी है तो 6 वीक दिया है, लेकिन अब 12 वीक हो गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किसी भी व्यक्ति को छुट्टी स्वीकृत होने पर कम से कम कितने दिन पहले छुट्टी की अवधि का वेतन दिया जाएगा? किसी भी व्यक्ति को छुट्टी मतलब स्वीकार हो गया तो कम से कम कितने दिन पहले छुट्टी की अवधि का वेतन दिया जाएगा? 3 दिन पहले। ऑप्शन ए करेक्ट, सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 81 नंबर पर आते हैं। एक दिन में अधिकतम कार्य घंटे कितने, मतलब कोई व्यक्ति एक दिन में अधिकतम कार्य घंटे कितना कर सकता है? तो 6, 8, 9, 12, तो 8 घंटे तक कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निरीक्षक के कार्य में बाधा डालने का जुर्माना कितना होता है? जो आपका इंस्पेक्टर होता है उनके किसी कार्य में बाधा को डालता है तो उसका जुर्माना आपका 500 रुपीज़ हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है, सही विकल्प उत्तर। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। आपको एग्जाम में किस प्रकार से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेंड करना है, इसके लिए तैयार रहिए। हम अभी तो तैयारी करवा रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट सीरीज ले आएंगे, बहुत हेल्प करता है आपका। 83 नंबर क्वेश्चन, सही जानकारी के बिना सूचना देने का जुर्माना कितना होता है? सही जानकारी के बिना सूचना देने का जुर्माना 1000 रुपये होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधन के बिना समय संचालन का जुर्माना कितना होता है? मैनेजर विदाउट फाइन संचालन का जुर्माना कितना हो जाता है अगर आप संचालन करते हैं किसी कार्य में? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 500 रुपीज़ का हो जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नियम का उपनियम का उल्लंघन करने का जुर्माना क्या होता है? मान लीजिए किसी बाई लॉज या रेगुलेशन का हम लोग उल्लंघन करते हैं तो उसका जुर्माना हमें 2000 रुपये देना पड़ता है। सी उत्तर सही हो जाता है, सही विकल्प सी ऑप्शन 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न संख्या है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। जहाँ WBT तापमान यानी वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, खदान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की मात्रा कितनी होना चाहिए? देखिए जब आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर जो टेम्परेचर है 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो प्रति व्यक्ति पीने के लिए पानी आपको 3 लीटर की आवश्यकता चाहिए, लेकिन सामान्यतः तापमान पर 2 लीटर ही प्रति व्यक्ति को पानी पीने के लिए चाहिए होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, बालक का अर्थ है व्यक्ति जिसे पूरा नहीं किया हो, मतलब किसे हम एडल्ट मानते हैं किसे हम चाइल्ड मानते हैं, यह बताइए। एडल्ट 18 साल के ऊपर वाले को या 18 साल जिसकी उम्र पूरी हो गई है उसको, कमोडेंट पर्सन उसको मानते हैं जिसकी 20 वर्ष पूरी हो गई हो, और 15 साल उसे हम मानते हैं जिनकी उम्र 15 साल है, उन्हें हम चाइल्ड की श्रेणी में लेते हैं, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चाइल्ड की श्रेणी में 15 साल के जिसने नहीं किया है ऊपर 15 साल की उम्र पूरा नहीं किया हो उसे चाइल्ड की श्रेणी में लिया जाता है। अगला प्रश्न है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है?
कि खनन नियमों के अनुसार शौचालय की आंतरिक दीवारें कितने समय में सफेद की जानी चाहिए, यानी पुताई, सफेदी पुताई करनी चाहिए। तो 1 मंथ के अंतराल पर किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी महिला सतह पर मतलब ओपन कास्ट माइन में कितने घंटों के बीच ही कार्य कर सकती है। तो 6 AM to 7 PM कोई भी महिला कार्य कर सकती है ओपन कास्ट माइन में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ध्यान से पढ़िए, किसी प्रकार का डाउट या सवाल होता है कमेंट में करके पूछ सकते हैं। किसी को क्वालिटी की इशू आ रही है वीडियो की तो हाई क्वालिटी पे थोड़ा देखें, उसमें थोड़ा सा आपको नेट कंज्यूम होगा लेकिन हाँ आपको क्लियरिटी दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 90, भूमिगत कार्यरत व्यक्ति के लिए वेतन सहित अवकाश कितने दिनों के कार्य पर 1 दिन के हिसाब से मिलेगा। तो 30 दिन के हिसाब से 1 दिन पर मिलेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 91 नंबर की सतह पर कार्यरत व्यक्ति के लिए वेतन सहित अवकाश कितने दिनों पर कार्य पर 1 दिन के हिसाब से मिलेगा। तो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 20 दिन के हिसाब से मिलेगा। किसमें, ये आपको याद रखना होगा, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड का। अंडरग्राउंड का 30 दिन पर और ओपन कास्ट में 20 दिन पर। अगला प्रश्न है 92 नंबर। 92 प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी खदान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितने से अधिक हो जाए तो अतिरिक्त श्रमिक निदेशक नियुक्त करना पड़ेगा। अतिरिक्त मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर की बात कर रहा है आप, जैसे कि बताया 1500 पर एक होता है और 1000 प्रति 1000 पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कि भूमिगत कार्यरत व्यक्ति को वेतन सहित अवकाश पाने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितनी उपस्थिति अवकाश चाहिए। 190 दिन कम से कम उनकी उपस्थिति अनिवार्य अटेंडेंस हो जाती है। ठीक है, भूमिगत में कार्य कर रहे हैं, ओपन कास्ट में 240 दिन होता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर। किसी भी व्यक्ति को किसी सप्ताह में प्रतिपूरक विश्राम को कितने दिन मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी सप्ताह में प्रतिपूरक विश्राम के कितने मिलेंगे। तो 2 दिन मिलेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन कि नकली फिटनेस प्रमाण पत्र देने का दंड कितना होगा। अगर आपने गलत प्रमाण पत्र बना दिया है तो उसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना आपको लगेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हो जाता है 96 नंबर। वयस्क का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने पूरा कर लिया, और वयस्क यानी एडल्ट के बारे में मैंने बताया था। तो 18 साल की उम्र जिसने पूरा कर लिया उसको एडल्ट पर्सन बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाता है। वहीं अगर 20 वर्ष हो जाए तो उसको कमिटमेंट पर्सन बोलते हैं, याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही कार्य को दिन के अलग अलग समय में 2 अधिक दलों द्वारा किया जा रहा हो तो प्रत्येक दल को यानी क्या कहा जाएगा और ऐसी अवधि को क्या कहा जाएगा। तो देखिए, जो पहला है उसको हम लोग रिले बोलते हैं और जो दूसरा दल है उसे शिफ्ट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इस पर बनता है। जब एक ही कार्य को दिन में अलग अलग समय पर किया जा रहा हो दलों के द्वारा तो रिले बोलते हैं। जब प्रत्येक दल को क्या कहा जाएगा, जो तो रिले और शिफ्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न 98 नंबर। रिपोर्टेबल चोट का मतलब वह चोट जिसके घायल व्यक्ति को काम में समय अनुपस्थित रहना है। रिपोर्टेबल चोट यानी 72 घंटों या उससे ज़्यादा के लिए उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है तो उसे रिपोर्टेबल चोट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सारे एक्सीडेंट के टाइप्स आप लोग पर डीजे माइनर, मेजर, डिजास्टर और फेटल एक्सीडेंट संबंधी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन की ऐसी चोट जिसमें शरीर के किसी भाग का स्थायी नुकसान हो उसे क्या कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। सीरियस बॉडली इंजरी जिसमें कि आपका आँख का खराब हो जाना, कान का कट जाना, पैर का टूट जाना, हाथ का टूट जाना, ये सभी आपका परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी होता है जो कि पूरे तरीके से काम नहीं करता। उसे सीरियस बॉडली इंजरी हम लोग बोलते हैं। इसके लिए अलग से भत्ता वत्ता मिलता है, तो ये अलग चीज़ है, तो पढ़ाएंगे कभी तो आप लोग को जानेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप इतना प्रश्न आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अंतिम प्रश्न हम लेंगे बस 100 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। यह अधिनियम लागू नहीं होगा यदि खुदाई केवल अन्वेषण के लिए की जा रही है, किसी भी दिन से अधिक व्यक्ति नियोजित न हो। देखिए, एक्ट नॉट जब एक्ट नॉट टू बी अप्लाई, एक्ट किस सेक्शन पर अप्लाई नहीं होता। 7, 8, 9, 40, 45, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 45, 46 इन सभी पर आपका एक्ट अप्लाई नहीं होता है। किन कंडीशनों पर, जब 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हों तो वहाँ पर आपका
या 15 या 25 या 30 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हैं आप लोग, और हमारे टेलीग्राम चैनल माइनिंग सर विशाल और सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर विशाल से जुड़ सकते हैं और अपना वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सभी का ज्ञान माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच।